टॉपिक है स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स। तो स्क्वायर ऑफ ए नंबर क्या होता है? व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड एज द स्क्वायर ऑफ द नंबर। मतलब कि एक नंबर को उसी नंबर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो हमें उस नंबर का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग एप्टीट्यूड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें बोला जाता है 1 से लेके 100 तक का स्क्वायर्स तो अच्छे से याद कर लेना है। लेकिन क्या सही में 1 से लेके 100 तक का स्क्वायर्स हमें याद करना जरूरी है? द आंसर इज नो। हमें 1 से लेके 100 तक का स्क्वायर्स याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। 1 से लेके 30 तक का याद कर लेने के बाद 31 से लेके 100 तक के लिए एक ट्रिक है। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या ट्रिक है। लेकिन उस ट्रिक तक जाने से पहले ये एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों को 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर्स अच्छे से याद हो चुका है। तो एक बार वो पूरा टेबल देख लेते हैं 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर्स का। चलिए, नंबर स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361, 20 स्क्वायर 400, 21 स्क्वायर 441, 22 स्क्वायर 484, 23 स्क्वायर 529, 24 स्क्वायर 576, 25 स्क्वायर 625, 26 स्क्वायर 676, 27 स्क्वायर 729, 28 स्क्वायर 784, 29 स्क्वायर 841, 30 स्क्वायर 900। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि ये पूरा टेबल 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर्स हम लोग को अच्छे से याद कर लेना है। एक बार 1 से लेके 30 तक का हम लोग मेमोराइज कर लेंगे, उसके बाद 31 से लेके 100 तक का ट्रिक है। बहुत ही सिंपलर वे है स्क्वायर्स निकालने के लिए। पहले सबसे पहला तो काम ये है कि इसे याद करना है। पूरा टेबल को अच्छे से याद कर लो, उसके बाद चलो ट्रिक समझते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला ट्रिक हम लोग देखते हैं। इस ट्रिक में हम लोग ये सीखेंगे कि 51 से लेके 80 तक का स्क्वायर्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिक 1 फॉर स्क्वायर्स फ्रॉम 51 टू 80। लेकिन इस ट्रिक पे जाने के पहले दिस मेथड डिपेंड्स ऑन योर मेमोरी ऑफ फर्स्ट 30 स्क्वायर्स। सबसे पहले 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर्स अच्छे से याद करके उसके बाद इस ट्रिक को सीखना। ठीक है, ट्रिक को सीखना और अप्लाई करना। तो ट्रिक 1 फॉर स्क्वायर्स फ्रॉम 51 टू 80। 51 से लेके 80 तक का स्क्वायर्स ये ट्रिक यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। और इस ट्रिक में स्टैंडर्ड नंबर है 25। स्टैंडर्ड नंबर 25 मतलब आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। इस ट्रिक को समझने के लिए सबसे बेहतर आइडिया ये है कि हम लोग एक एग्जाम्पल लें और उस एग्जाम्पल को यूज करके हम लोग समझ सकते हैं इस ट्रिक को। तो चलिए, एग्जाम्पल 67 स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? 67 स्क्वायर कितना होगा? तो सबसे पहले 67 को 50 प्लस 17 इस फॉर्म में लिख लेना है। 67 स्क्वायर निकालना है हम लोग को। 67 इज इक्वल टू 50 प्लस 17 के फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, इस फॉर्म में लिखने के बाद हमें पता है कि 31 से लेके 100 तक का, मतलब फ्रॉम 31 अप टू 100 तक कोई भी नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो वो हमेशा 4 डिजिट नंबर से आएगा। ठीक है, तो इस ट्रिक में हम लोग क्या करेंगे, उस 4 डिजिट नंबर के आंसर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में 2 डिजिट रहेगा, लास्ट पार्ट में भी 2 डिजिट रहेगा। ठीक है, तो 67 इज इक्वल टू 50 प्लस 17 इस फॉर्म में लिखने के बाद 17 का जो स्क्वायर आएगा उसका जो लास्ट 2 डिजिट्स है, 67 स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट्स भी उतना ही रहेगा। मतलब कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। लास्ट पार्ट हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, इस फॉर्म में लिखने के बाद इस नंबर का जो स्क्वायर है उसका जो लास्ट पार्ट है उसको डायरेक्टली उठा के यहाँ पे लिख देना है। कुछ दिमाग लगाने का ज्यादा जरूरत नहीं है। 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 289। 289 का लास्ट 2 डिजिट्स जो है वो 2 डिजिट्स को उठा के यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, 67 स्क्वायर का लास्ट पार्ट हम लोग निकाल लिए 89। अब हम लोग निकालेंगे फर्स्ट पार्ट।
फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए सबसे पहले तो स्टैंडर्ड नंबर 25 में हम लोग ऐड करेंगे 17। फिर एक और चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा, 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 289। तो ठीक है, वहां चला गया लास्ट पार्ट में, लेकिन 2 का क्या होगा, रिमेनिंग 2 कैरी ओवर होगा फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, 25 प्लस 17 प्लस 2 इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट ऐसे निकलेगा। तो 25 प्लस 17 प्लस 2 इज इक्वल टू 44। 25 प्लस 17 प्लस 2 इज इक्वल टू 44, और इसके साथ हमारा फर्स्ट पार्ट निकल गया 4489। तो 67 स्क्वायर इज इक्वल टू 4489। तो अभी तक एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों को समझ में आया है। अगर नहीं भी आया तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। 67 स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले तो 50 प्लस एक्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 67 इज इक्वल टू 50 प्लस 17। 17 स्क्वायर का जो लास्ट 2 डिजिट्स होगा वही 67 स्क्वायर का भी लास्ट 2 डिजिट्स होगा। तो लास्ट पार्ट तो बहुत इजीली निकल जाएगा बिना दिमाग लगाए। 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 289, तो 89 को उठा के बस वहां पे रख देना है। अब बचता हमारा फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए सबसे पहले तो स्टैंडर्ड नंबर 25 हमेशा याद रखना है इस ट्रिक में कि स्टैंडर्ड नंबर 25 है। 25 में प्लस 17 करेंगे और कैरी ओवर 2 ऐड हो जाएगा इज इक्वल टू 44। तो फर्स्ट पार्ट 44, लास्ट पार्ट 89। 67 स्क्वायर इज इक्वल टू 4489। तो पूरा ये ट्रिक समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, ये ट्रिक यूज करके हम लोग ने पहले एग्जाम्पल में 67 स्क्वायर निकाला। अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग को 78 स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो 78 इज इक्वल टू 50 प्लस 28। 50 प्लस 28 के फॉर्म में हम लोग ने लिख लिया। तो 28 स्क्वायर इज इक्वल टू 384। 28 स्क्वायर इज इक्वल टू 384, लास्ट 2 डिजिट्स 84, तो यहाँ पे होगा 84। उसके बाद हमें फर्स्ट पार्ट निकालना है। स्टैंडर्ड नंबर 25 प्लस 28 प्लस कैरी ओवर 3 इज इक्वल टू 60। फर्स्ट पार्ट 60, लास्ट पार्ट 84। ओके, तो 78 स्क्वायर इज इक्वल टू था ना, बहुत इजी। हम लोग ने क्या किया सबसे पहले, ओके 78 स्क्वायर इज इक्वल टू 6084। तो कैसे निकला फिर से एक बार देख लेते हैं। 78 इज इक्वल टू 50 प्लस 28। 50 प्लस एक्स के फॉर्म में हम लोग ने लिख लिया। 28 स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट्स जो होगा बस उसे उठा के लास्ट पार्ट में लिख देना है। ठीक है, इसे उठा के लास्ट पार्ट में लिख देना है और बिना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाए, बिना कुछ चेंज किए 3 कैरी ओवर होगा। और स्टैंडर्ड नंबर 25 में हम लोग ऐड करेंगे 28 और कैरी ओवर 3 ऐड होगा, 60 आएगा। फर्स्ट पार्ट 60, लास्ट पार्ट 84। तो 78 स्क्वायर इज इक्वल टू 6084। तो था ना बहुत ही इजी ट्रिक। 51 से लेके 80 तक हम लोग कोई भी नंबर का स्क्वायर इस ट्रिक को यूज करके निकाल सकते हैं। तो 51 से लेके 80 तक कोई भी रैंडम नंबर उठाओ और उसका स्क्वायर निकाल के प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रिक देखेंगे 31 से लेके 50 तक के लिए। ठीक है, 31 से लेके 50 तक का स्क्वायर ये ट्रिक यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे बेहतर रहेगा एक एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझें। एग्जाम्पल 41 स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच। 41 स्क्वायर कितना होगा। तो इस ट्रिक में सबसे पहले तो 41 इज इक्वल टू 50 माइनस 9। 41 इज इक्वल टू 50 माइनस 9 इस फॉर्म में लिख लेना है, मतलब 50 माइनस एक्स के फॉर्म में लिखना है। ओके, और इस केस में भी लास्ट 2 डिजिट्स इस नंबर का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट्स के बराबर होगा। ठीक है,
तो फिर -9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो लास्ट 2 डिजिट्स कितना होगा 81, लास्ट 2 डिजिट्स 81। अब फर्स्ट पार्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड नंबर 25 माइनस करेंगे 9 इज इक्वल टू 16। तो कैसे निकाला हम लोग ने 41 स्क्वायर, सबसे पहले तो 50 माइनस एक्स के फॉर्म में लिखना है। 41 इज इक्वल टू 50 माइनस 9, माइनस 9 का स्क्वायर 81, लास्ट 2 डिजिट्स उठा के बस वहां पे रख देना है, लास्ट पार्ट में बस उठा के ऐसे रख देना है। 81 हो गया। फर्स्ट पार्ट कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड नंबर माइनस 9, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो फिर 41 स्क्वायर इज इक्वल टू 1681। 41 स्क्वायर इज इक्वल टू 1681। इस केस में, इस एग्जाम्पल में कैरी ओवर नहीं आया, यहाँ पे कोई कैरी ओवर नहीं आया, इसलिए फर्स्ट पार्ट में जाके कोई कैरी ओवर ऐड ही नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे अगर कैरी ओवर होगा तब क्या करना है। ठीक है, तो चलिए इसी केस का नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, 38 स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 38 का स्क्वायर कितना होगा, 38 इज इक्वल टू 50 माइनस 12। 38 इज इक्वल टू 50 माइनस 12, 50 माइनस एक्स के फॉर्म में हम लोग ने लिख लिया, माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144। लास्ट 2 डिजिट्स उठा के लास्ट पार्ट में बैठा देना है, 44, 1 कैरी ओवर होगा। और फर्स्ट पार्ट कैसे निकलेगा, 25 माइनस 12 प्लस 1 कैरी ओवर फर्स्ट पार्ट में ऐड होगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 14। 25 माइनस 12 प्लस 1 कैरी ओवर इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कितना निकला 14। 38 स्क्वायर इज इक्वल टू 1444। फिर से एक बार देख लेते हैं। 38 स्क्वायर को सबसे पहले 50 माइनस एक्स के फॉर्म में लिखना है, 38 इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स। उसके बाद माइनस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 44 को उठा के लास्ट पार्ट में रख देना है। उसके बाद 1 कैरी ओवर है, स्टैंडर्ड नंबर 25 माइनस 12 और प्लस कैरी ओवर मतलब प्लस 1 इज इक्वल टू 14। फर्स्ट पार्ट 14, लास्ट पार्ट 44। 38 स्क्वायर इज इक्वल टू 1444। तो अभी तक ये ट्रिक भी समझ में आ चुका होगा। 31 से लेके 50 तक रैंडम नंबर लो और कोई भी नंबर का स्क्वायर निकाल के देखो। ठीक है, इससे क्या होगा कि इस ट्रिक का प्रैक्टिस बढ़ जाएगा तुम लोगों का। ठीक है, इस ट्रिक को यूज करके हम लोग 31 से लेके 50 तक का कोई भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी है, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रिक देखेंगे जिस ट्रिक को यूज करके हम लोग 81 से लेके 100 तक का स्क्वायर्स निकाल पाएंगे। ओके, नेक्स्ट ट्रिक यूज करके हम लोग 81 से लेके 100 तक का कोई भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो चलिए वो ट्रिक देखते हैं। फॉर स्क्वायर्स फ्रॉम 81 टू 100 एक एग्जाम्पल लेके हम लोग समझेंगे। 82 स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 82 का स्क्वायर कितना होगा। सबसे पहले 82 इज इक्वल टू 100 माइनस 18। तो हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले जिसका स्क्वायर निकालना है उसको 100 माइनस एक्स के फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद 82 इज इक्वल टू 100 माइनस 18, माइनस 18 का स्क्वायर कितना निकलेगा, माइनस 18 का स्क्वायर 324।
माइनस 18 का स्क्वायर 324। तो लास्ट 2 डिजिट्स कुछ नहीं करना है, उठा के लास्ट पार्ट में रख देना है 24। 3 कैरी ओवर होगा, 3 विल बी कैरीड ओवर टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर। फर्स्ट पार्ट अब कैसे निकलेगा, 82 माइनस 18 प्लस कैरी ओवर 3। 82 माइनस 18 प्लस कैरी ओवर 3 इज इक्वल टू 67। तो फर्स्ट पार्ट कितना आएगा 67। फर्स्ट पार्ट निकल गया 67, लास्ट पार्ट निकल गया 24। तो 82 स्क्वायर इज इक्वल टू 6724। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। 82 स्क्वायर निकालना है हम लोग को। 82 को सबसे पहले 100 माइनस एक्स के फॉर्म में लिखना है। 82 इज इक्वल टू 100 माइनस 18। ओके, माइनस 18 स्क्वायर का जो लास्ट 2 डिजिट्स होगा उसको बिना कुछ किए बस लास्ट पार्ट में रख देना है। 3 कैरी ओवर होगा, 3 विल बी कैरीड ओवर टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर। तो 82 जिसका स्क्वायर निकालना है, 82 माइनस 18 प्लस कैरी ओवर इज इक्वल टू 67। तो फर्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट 82 स्क्वायर इज इक्वल टू 6724। ओके, अब और एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल लेके देख लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल 93 स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच। 93 का स्क्वायर कितना होगा। सबसे पहले तो 93 को 100 माइनस एक्स के फॉर्म में लिखना है। 100 माइनस 7, 93 इज इक्वल टू 100 माइनस 7। माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स 49। अब फर्स्ट पार्ट कैसे निकालना है, 93 माइनस 7 इज इक्वल टू 86। फर्स्ट पार्ट हो गया 86। ठीक है, इस एग्जाम्पल में कैरी ओवर 0 है क्योंकि यहाँ 100 प्लेस में कोई डिजिट ही नहीं है, सिर्फ 2 डिजिट नंबर है। माइनस 7 स्क्वायर 2 डिजिट नंबर है, इसलिए कोई कैरी ओवर नहीं है। तो 93 माइनस 7 86, फर्स्ट पार्ट निकल गया और लास्ट पार्ट 49। तो 93 स्क्वायर कितना होगा 93 स्क्वायर इज इक्वल टू 8649। 93 स्क्वायर इज इक्वल टू 8649। ठीक है, तो आज जो भी हम लोग पढ़े अब हम लोग समराइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो 1 से लेके 30 तक का पूरा टेबल, स्क्वायर्स का पूरा टेबल हम लोग को मेमोराइज कर लेना है। एक बार हम लोग मेमोराइज कर लिए, उसके बाद 31 से लेके 50, 51 से लेके 80, 81 से लेके 100, ये तीनों का ट्रिक्स हम लोग को याद रखना है। आज जो भी हम लोग ने ट्रिक्स पढ़ा वो बस एक थॉट प्रोसेस है। ठीक है, थॉट प्रोसेस मतलब कि उस हिसाब से हम लोग को सोचना है ताकि हमें मेमोराइज ना करना पड़े सारा, और हम लोग एग्जाम में बिना मेमोराइज किए तुरंत कैलकुलेट कर सकें। थोड़ा प्रैक्टिस करो ताकि माइंड में ही हम लोग वो सारा कैलकुलेट कर सकें। मतलब कोई भी नंबर का स्क्वायर, फर्स्ट 100 नंबर का स्क्वायर अगर हम लोग को पूछा जा रहा है तो फिर हम लोग माइंड में कैलकुलेट करके आंसर दे सकते हैं अगर अच्छे से प्रैक्टिस करें तो। ठीक है, बिना लिखे हम लोग माइंड से ही आंसर बता सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।